हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे को आपको एक गुड न्यूज़ मिली होगी। LIC डबल AO का नोटिफिकेशन जो है वो फाइनली आउट हो चुका है। 3 साल बाद ये नोटिफिकेशन लगभग आउट हुआ है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ये 2022 में और जो भी अभी रिजल्ट्स जनवरी में आए हैं कहीं ना कहीं थोड़े बहुत के लिए अगर रुक गया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका फ्लो भी बिल्कुल मेंटेन रहेगा, आप उसी प्रिपरेशन मोड में हैं अभी, ठीक है। वरना क्या होता है ना, अभी एग्जाम्स वगैरह नहीं है, आपका जो प्रिपरेशन का एक फ्लो रहता है ना वो बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम को फिल करिएगा विदाउट एनी डबल थॉट। कई बार ये बोला जाता है ना कि SBI PO IBPS PO से भी अच्छा ये LIC के डबल AO जॉब को माना जाता है, ठीक है। वर्क प्रेशर और एक मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है ना उन सभी चीज़ों को ध्यान रखकर, तो बिल्कुल एक सेकंड थॉट दिए बिना इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। इस वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन LIC का जो आया हुआ है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जर्नलिस्ट। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे ना तो 300 वैकेंसीज हैं, ठीक। 277 करेंट ईयर की एंड 23 बैकलॉग। अगर जनरल की वैकेंसीज की बात करें तो 112 वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज पे मत जाइएगा, आप अभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख कर थोड़ा सा और आगे पॉजिटिवली प्रिपेयर करिए, ओके। क्योंकि ये 112 वैकेंसीज भी जो है ना वो ना कोई इसको ज़रूर लेकर रहेगा, है ना। तो आप अपने आप को कहीं से भी कमज़ोर मत समझिए, खुद को स्ट्रेंथन करना आपके हाथ में है ना। वैकेंसीज के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 15 से 31 तक ये आपके लिए डेट्स हैं। 15 से 31 ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए एंड उसके बाद यहाँ पर प्रीलिम्स जो है वो 17 फेब और 28 फेब को देखने मिल सकता है और मेंस का जो डेट है टेंटेटिव डेट वो 18 मार्च हो सकता है ना। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर यही हैं कि जो स्टूडेंट्स इसको फिल करेंगे वो 1 जनवरी 2023 के डेट पर 21 ईयर्स उनका कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, है ना। और 30 ईयर्स से ज़्यादा ऊपर के नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 30 है। और यहाँ पर एज अगर आपको डेट वाइज देखनी है तो आप देख सकते हैं 2 जनवरी 1993, 2 जनवरी 1993 से पहले के नहीं और 1 जनवरी 2002 के बाद के नहीं होने चाहिए। और एज रिलैक्सेशन आपको इन कैटेगरी से मिल जाता है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कुछ भी नहीं, नथिंग मोर than bachelor's degree in any discipline from any recognized Indian university और institution, ठीक है। एमोल्यूमेंट्स की बात करेंगे ना आप यहाँ पर तो एक बार बेसिक पे देखिए आप, इतनी तो किसी भी बैंक में PO की जो फर्स्ट सैलरी होती है ना वो इतनी ही होती है, लेकिन यहाँ पर बेसिक पे आप देख सकते हैं 53,600 ये आपको देखने को मिल रहा है। और तो बेसिक पे के आगे DA वगैरह और जो भी अदर अलाउंसेस होते हैं वो सब कुछ जुड़ते हैं। यहाँ पे टोटल का फिगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है इन अ क्लास A सिटी, है ना। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, एनरोल कर दीजिएगा इसमें। ये क्या है, स्कॉलरशिप लाइव टेस्ट LIC डबल AO के लिए। इसमें क्या होता है कि आप अप्लाई करते हैं, है ना, एग्जाम के लिए, लेकिन एग्जाम की फीस जो है वो दैट विल बी गिवन बाई गाइडली ऑन योर बिहाफ। ये कैसे वर्क करता है, आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप लाइव टेस्ट का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें एनरोल करके एग्जाम दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम जो है वो 22 जनवरी को है, तो अभी आपके पास टाइम है, थोड़े और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरिट में आते हैं ना उनका अच्छे से एनालिसिस करके, और सच में अगर वो नीडी हैं तो फिर उनका जो फीस है ना जो वो गाइडली पे करता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल अगर आप फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली वीक है ना, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर नहीं भी है तो फिर भी आपके पास ये एक बहुत अच्छा मॉक अवेलेबल है जो कि बिल्कुल LIC डबल AO के लेवल का है, ओके। तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एनरोलमेंट डेट आज से स्टार्ट है और 19th को एंड हो जाएगी। 20th को आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा और 22 को ये टेस्ट है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है। सर्विस कंडीशंस कुछ इस तरीके की होती हैं कि जैसे आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको होम जो जोन्स हैं आपके उससे थोड़ा बाहर स्टार्टिंग में प्लेस किया जा सकता है और आपको कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। You are liable to be posted और subsequently transferred anywhere in India, ओके। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, देखिए कि मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स के लिए
आपको ना किसी भी मॉफ्यूसल ब्रांचेस में पोस्ट किया जाएगा। मॉफ्यूसल का मतलब क्या होता है? कंट्री साइड, दैट मीन्स रूरल ब्रांचेस। ओके, तो ये चीज़ माइंड में रखिए। प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का यहाँ पर होता है। गारंटी बॉन्ड आपको 5 लाख का यहाँ पर साइन करना होगा। दैट मीन्स 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बीच में अगर आपने किसी भी और इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लिया और LIC को छोड़ दिया तो यहाँ पर आपको डैमेज पे करना होगा 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो होती हैं आपकी वो इन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है 85 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए मतलब SC ST PWBD को छोड़कर बाकी सारे कैटेगरीज के लिए ये है 700 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर बैंकिंग की ही तरह है, फेज़ 1 प्रीलिम्स, फेज़ 2 मेंस और फेज़ 3 इंटरव्यू। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ना कि आपके लिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिख दिए गए हैं कि पहले से आपको पता है कि आपको 18 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं रीजनिंग में, क्वांट में, है ना, और उसी तरीके से SC ST में 16 मार्क्स तो लाने ही हैं। इंग्लिश की बात करें तो 10 मार्क्स आपको लाने ही हैं आउट ऑफ 30। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि ये जो टेस्ट है ना इंग्लिश वाला, दैट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, और इंग्लिश में जो आपके मार्क्स होंगे उनको कहीं भी फाइनल रैंकिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा और एक बार अच्छे से ये जो भी क्राइटेरियाज हैं उनको एक बार देख लीजिए। ठीक है, कैंडिडेट्स इक्वल टू 20 टाइम्स उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन का कुछ इस तरीके का पैटर्न रहेगा, आप एक बार देख लीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 90, मतलब एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहाँ पर है। और अगेन यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी सेट है। रीजनिंग में 90 में आपको 45 लाना ही लाना है। ठीक है, फिर उसके बाद GA है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस है, ये एक अलग सब्जेक्ट यहाँ पर होता है जिसमें आपको स्पेशल फोकस देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है लाइक IBPS PO मेंस या SBI PO मेंस। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर काउंट किया जाता है IBPS PO और SBI PO में। ओके, और डिस्क्रिप्टिव पेपर उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों का इवैल्यूएट होगा जो कि ऊपर के 4 सेक्शंस में क्वालिफाई कर जाएंगे, जैसा कि IBPS PO और SBI PO में भी होता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं LIC के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और अगर मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है अलग से तो वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का जो एक प्रोसेस है ना वो आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, अचानक से तुरंत से फॉर्म फिल मत करिएगा। उसके बाद एज यूजुअल उसके बाद 3rd फेज जो है वो इंटरव्यू का होता है यहाँ पर, और उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 30 हैं OBC अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और EWS के लिए, एंड SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 27 है। ये आप याद रखिएगा, है ना। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद अपॉइंटमेंट होती है। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी जो कि आप ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस वहाँ पर कर लिए हुए। आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। पूरे जोश के साथ आप फिर से पढ़ाई में लग जाइए क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम बैंकिंग एस्पायरेंट हैं, हम बिल्कुल सिर्फ बैंक के एग्जाम्स देंगे, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको भी आप एम करिए। ओके, अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।